हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सत श्री अकाल सभी। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सभी? तो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जो है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीज़न फॉर क्लास 11th NCERT बायोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? NCERT बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ NCERT बायोलॉजी, है ना, क्योंकि बिना वक्त गवाते हम अपना काम करते। तो द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे मैं आपको खुद बता दूं, बायोस यानी लाइफ और लोगोस यानी स्टडी। तो द स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की थोड़ी मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे। द लिविंग वर्ल्ड इज अ फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोलॉजी। व्हाट इज लिविंग? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स। लिविंग इज an process which occurs in living things. ओके, अब ग्रोथ के बारे में दिक्कत करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन अगर आपको बनानी हो तो क्या बनाएंगे? तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, है ना, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि व्हाट इज लिविंग। तो क्या लिखा जाएगा भैया? लिखा जाएगा आंसर में भैया कि द full characteristic of growth, reproduction, metabolism, cellular organism consciousness called the living. What is the defining features? The defining features without adjunction, बिना किसी अपवाद के जो होती हैं फीचर्स, जो फीचर्स होते हैं उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और जो मोस्टली हम जहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मोस्टली आर द एम्फीबियंस, मोस्टली आर द प्लांटा, मोस्टली आर द एनिमल, या एंड बाकी एग्जांपल में लिखते हैं फिर हम। तो जो है, तो ये सब जो होते हैं जिसमें एग्जेप्शंस मौजूद होते हैं, एग्जेप्शंस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। जैसे ग्रोथ को हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ग्रोथ जो है तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। ये दो प्रकार होते हैं ग्रोथ के, एक इंडर टर्मिनेट और एक डिटर्मिनेट। इंडरटर्मिनेट में होता है, ये अनलिमिटेड प्लांट्स होते हैं, और ये प्लांट्स के लिए ही होता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड प्लांट्स होते हैं। और एक डिटर्मिनेट होता है जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। ओके, आगे बात करते हैं डिफ्यूजन की। सॉरी, यहाँ मैं लोकलाइज्ड की बात करना तो भूल ही गया फ्रेंड्स। लोकलाइज्ड की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द लोकलाइज्ड ग्रोथ। प्लांट्स हैव लोकलाइज्ड ग्रोथ इन मेरिस्टेमेटिक, दैट इज प्लांट्स, एक प्लांट है जिसमें मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो होती है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है वही जो है लोकलाइज्ड ग्रोथ कहलाती है। एक लोकल एरिया में जो ग्रोथ होगी प्लांट्स में, एक लोकल एरिया में, वही जो है लोकलाइज्ड ग्रोथ कहलाएगी। अब व्हाट इज द डिफ्यूजन? एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, तो इनमें ऑसर्स होती हैं। व्हाट इज इंट्रिंसिक? तो इंटरनल ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग के लिए होता है। और एक्सटेंसिक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ग्रोथ, लिविंग और नॉन लिविंग। बट एक्सटेंसिक जो होता है वो ज़्यादातर मोस्टली आर नॉन लिविंग, एंड इंट्रेंसिक आर मोस्टली लिविंग। ओके, ये लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। ओके, नॉन लिविंग मोस्टली मैं बता रहा हूँ, इसमें एग्जेप्शंस भी हैं। ओके, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ट्विन ग्रोथ। ट्विनिंग ग्रोथ आप सुने होंगे। व्हाट इज ट्विन्स ग्रोथ कॉल्ड देम? अब यूनिसेलुलर, अब क्या आएगा? यूनिसेलुलर। व्हाट इज यूनिसेलुलर? यहाँ पे रिप्रोडक्शन, इसके बाद तो हम पढ़ेंगे ही। सबसे पहले यूनिसेलुलर के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है यूनिसेलुलर के बारे में। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन विच आर सिमिलर फीचर्स और साइनोनिम, जो साइनोनिम और सिमिलर फीचर होते हैं ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में, वही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीसेलुलर, इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है डिसिमिलर, यानी कि एंटोनेम होते हैं, एंटोनेम्स होते हैं फ्रेंड्स।
ओके, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction in a case of multicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba is increase in the amount of है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जैसे कि ये। एंड आगे चलते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो देखिए मोल्स, वर्कर्स, बीज, दिस इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, मैं यहाँ पे बात करूँगा एक कैरेक्टरिस्टिक की आपको कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिफाइन दैट दिस, है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन विच जेनेटिकली फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस होता है, और इसमें वन पेरेंट्स एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। बाई एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा लेगिया फंगी में, बडिंग के द्वारा ईस्ट हाइड्रा में, फर्गमेंटेशन के द्वारा लेगिया फंगी, रीजनरेशन के द्वारा फलेगा और स्टेरफेस में। इन सब में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही जो होता है सेक्सुअल। अब मैं देखूंगा रिप्रोडक्शन इन विच गैमिट एंड फॉर्म्ड बाय मियोसिस, जो मियोसिस के द्वारा होता है, एंड फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक प्लेस टू फॉर्म प्रोजेनी इज कॉल्ड। इसमें प्रोजेनी फॉर्म होता है, दो प्रोजेनी होंगे, फिर इनका आपस में फ्यूज़न होगा, एंड इसके बाद जो है तो ये जायगोट फॉर्म करेंगे, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद लेटर ऑफस्प्रिंग होंगे। ओके, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग फीचर है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एंड ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भैया यहाँ पे स्टारम पे स्टारम, स्टारम पे स्टारम, स्टारम पे स्टारम लगा लिया जाए 5 स्टार भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये जो मैं लाइन्स लिखा हूँ 8-10 लाइन घोट के पी लो। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। सभी का टोटल जितनी रिएक्शन हमारी बॉडी में अभी हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, क्योंकि यही जो है तो इंसान को बताती हैं कि दिस इज द इंसान, दिस इज लिविंग। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग आर नॉट शोज मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग क्या, ये बताइए, चेयर, कूलर, बेड, पंखा, कैलेंडर, बोर्ड, टीवी, फ्रीज, क्या ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है तो शो करेंगे? दिस इज नॉट, तो इसलिए नॉन लिविंग जो है तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं करते हैं। हियर वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट मेटाबॉलिज्म इज द टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन परफॉर्मिंग इन अ बॉडी। ओके, इट इज नॉट द सम टोटल ऑफ फ्यू और मोर लिविंग रिएक्शन। ओके ओके, आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल बट कंपोज्ड आर सेल। कुछ होंगे कंपोज्ड सेल से, बट होंगे जरूर, कुछ होंगे बट होंगे जरूर। ओके, यहाँ बात चलती है लिविंग वर्ल्ड में। Organisms, while other like us compared of many cells, are called multicellular organisms. Unicellular organisms are capable to independent existence of performing essential function of the life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent life. Cell is the structure and functional unit of life in the organisms. In this way, unicellular and also use the defining feature of the life we sense that these physical, chemical and biological stimuli through the sense organ. मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको देखकर, मैं यहाँ पे पीडीएफ कॉन्शियसनेस जो है तो बचा हुआ था, यहाँ 5th नंबर है फोटो पीरियोडिज्म। पहले देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ किया हूँ, थोड़ी इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इन दिस वे यूनिसेलुलर आर आल्सो शोज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बी सेंस दिस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस थ्रू एज द सेंस ऑर्गन। ये चीज़ इसमें भी लागू होगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। दोनों में ही लागू होगी, इसमें भी एंड इसमें भी, दोनों में ही ये लागू होगा। ओके, अब देखते हैं फोटो पीरियोडिज्म क्या है। सेंस द लाइट बाय प्लांट्स, है ना, सेंस द लाइट बाय प्लांट्स, दे सेंस ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली कॉल्ड द
फोटो पीरियोडिज्म, है ना। जब कोई प्लांट जो होता है वह लाइट के द्वारा, है ना, लाइट को सेंस करके फिजिकल, केमिकल और एक्सटर्नल जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको स्टिम्युलेट कर देता है, उसे ही फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको कि व्हाट इज consciousness. Consciousness is the most important feature of obvious and technically are complications of living organisms. ओके, यहाँ पे आपको बता दिया जाए। अब देखिए आगे देखते हैं। Plants also sense and respond to external factor like light, water, temperature, other organisms, pollutants, है ना। और all the organisms from the prokaryotic to complete eukaryotic shows consciousness to environment, tal shows and self consciousness। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस को शो करने वाला स्टिमुलाई को हम क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब भैया यहाँ पे एक चीज़ और है, ब्रेन डेड, है ना। ब्रेन डेड या कॉमा पेशेंट जो होते हैं वो, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस एक भी % नहीं होता है, इसलिए तो उनको ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं और फिर वो निपट जाते हैं, आप लोग जैसे जानते होंगे। अब यहाँ प्रेजेंट नॉट हेयर, है ना, यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। कॉन्शियसनेस इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। अब मैं यहाँ से जो है तो पार्ट 1 का डी करता हूँ। देखेंगे अगले सीजन में क्या है, डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स इतने के लिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सेवरल आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉर क्लास 11th बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर नीट। ओके, थैंक यू।